राम राम भाइयों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं आपके लिए नया व्लॉग लेके आऊँगा और ये व्लॉग है सैलरी की रिगार्डिंग। सभी भाइयों के यही मैसेज आते हैं, मैंने इतनी बार बता भी दिया उसके बाद में, भाई सैलरी क्या मिलती है, इसके ऊपर आप एक बढ़िया सा वीडियो बनाओ। तो भाइयों सैलरी का ये सीन है कि आप जैसे इंडिया से आ गए, ठीक है, आपको बोलेंगे, किसी को बोलते हैं 500 यूरो लगेगी, किसी को 550, किसी को 800, किसी को 700 यूरो बताते हैं, किसी को 1000 यूरो की सैलरी बताते हैं, किसी को 1200 भी बताते हैं। लेकिन रियल ये नहीं है। रियल ये है कि अभी यहाँ चल रहा है कूना, तो आपको सैलरी मिलेगी कूना में। जो मिनिमम सैलरी है वो है 4000 रुपये, जो है एकदम ये मान लो कि आप क्लीनिंग का काम, उसके लिए 4000 की जो होती है सैलरी है। उसी काम में आप 2-3 महीने काम करोगे तो आपकी 4.5 हो जाती है। और 4 के अंदर ये है कि कुछ कंपनियां खाना देती है, कुछ नहीं देती, रहना ज़रूर देती है। उसके बाद में आप किसी हेल्पिंग जॉब में जाओगे तो आपकी सैलरी होगी 5000 रुपये। 5000 प्लस 300 खाने का मिलता है। कोई कंपनी नहीं देती है और कोई दे भी देती है। ये सारा सभी जॉब में ये सीन है, सभी जॉब में। उसके बाद आप आ जाओ रेस्टोरेंट लाइन में। तो रेस्टोरेंट लाइन में मिनिमम टू मिनिमम सैलरी है 5000 रुपये। उसके अंदर अगर आप एज ए सेफ हो तो आपकी सैलरी है मिनिमम 6000 रुपये मिनिमम। अगर उसी कंपनी में आप 6 महीने 7 महीने से काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी है उसमें 7000 भी है, 7.5 भी है, किसी की 8 भी है। अगर आप सी साइड पे जाते हो तो सी साइड में मिनिमम सैलरी है वो है 6500 रुपये रेस्टोरेंट लाइन में, ठीक है। जो डिश वॉशर की जो सैलरी बोलते हैं ना अपन, कि जो क्लीनिंग करने का काम होता है, उसकी सैलरी सी साइड पे ही है। उसके बाद में आप वेयर हाउस वगैरह में, अब वेयर हाउस क्या पूछते भाई जी, वेयर हाउस में भाई क्या सैलरी है, वेयर हाउस में क्या सैलरी नहीं है। वेयर हाउस की सैलरी रहती है भाई साहब 4500 रुपये। वेयर हाउस की सैलरी है 4500 कूना। कूना में आप इंडिया में कन्वर्ट कर लेना, कोई भी बंदा आएगा। वेयर हाउस में ये होता है कि वेयर हाउस में आपको ओवर टाइम मिल जाता है। वेयर हाउस में ऑलमोस्ट जितने भी वेयर हाउस हैं उनमें ओवर टाइम आपको मिल जाता है, और बाकी जो में नहीं मिलता, बाकी मिल जाता है। उसके बाद में बोलते हैं भाई बार के अंदर क्या सैलरी है। जैसे मैं जिस बार में काम करता था उसमें, उनमें सैलरी स्टार्ट होती है 6500 रुपये, 7000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। और बढ़िया रेस्टोरेंट में अगर आप काम करते हो किचन के अंदर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है 6500 रुपये से। 6500 से सैलरी स्टार्ट रहती है। स्टार्टिंग में कम मिलेगा, स्टार्टिंग में 5.5 या 6000 मिलेगा। लेकिन अगर आप 2-3 महीने काम करते हो तो आपकी 6500 रुपये मिनिमम सैलरी होती है, प्लस खाना रहना सब कंपनी देती है। रेस्टोरेंट लाइन में ये सीन है। उसके बाद में आप आ जाओ, बोलते हैं भाई डिलीवरी की जॉब है, उनमें क्या सैलरी। डिलीवरी की जॉब में भाई सैलरी नहीं होती। डिलीवरी जॉब में है आप जितना काम करोगे उसका 50% आपको मिलेगा, 50% कंपनी रखेगी। जैसे आपने कोई आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, वो 500 गुना का ऑर्डर है, ठीक है। उस 500 गुना में किलोमीटर आप कितने जा रहे हो, उसमें एक प्रॉफिट होता है। 30 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 10 गुना। तो उसका आधा कंपनी लेती है और आधा आपका होता है। वो आधा कंपनी लेती है, वो कंपनी उसके अंदर आपको गाड़ी, अपार्टमेंट और फ्यूल, वो सारा कुछ प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में आप आ जाओ, किस टाइप की जो बताऊँ मैं आपको, और भी बहुत सी टाइप की जो, हाँ। उसके बाद में आप आ जाओ, मान लो गाड़ी वॉशिंग में, कार वॉशिंग के अंदर आप जाओगे। कार वॉशिंग में भी 5000 सैलरी है स्टार्टिंग में, और अगर आप 6 महीने काम कर लेते हो तो उसमें 1000 रुपये आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आप आ जाओ कार वॉशिंग के बाद में लिफ्टिंग का, जो क्रेन, जिसको क्रेन चलानी आती है, जेसीबी ऑपरेटर अपन बोलते हैं, जो जेसीबी हो गया, या फिर वेट लिफ्टिंग वाली हो गई, या फिर ट्रैक्टर हो गए, इनमें जॉब अगर मिल जाती है तो। क्यों? क्योंकि अब मेरे को इतना पता है, जेसीबी वगैरह चलाते लोग हैं यहाँ पे, यहाँ के लोकल लोगों मैंने देखा है। लेकिन आउटसाइड में जो है वहाँ पे इंडियंस भी चलाते हैं, इंडियंस बहुत से गाड़ी भी चलाते हैं यहाँ पे। उनकी सैलरी रहती है 1000 यूरो प्लस, क्योंकि उनकी वो प्रोफेशनल काम है। और उसके अंदर आप अगर प्रोफेशनल में आते हो, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, हेवी लाइसेंस है, और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनकी 1000 गुना उनकी सैलरी रहती है, प्लस अपार्टमेंट रहता है। फूड उनमें आपको खुद को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। उसके बाद में आप मान लो कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी कंपनी में आओगे, कोई भी कंपनी में, जो जितनी भी मैंने जॉब बताई, कोई भी कंपनी में आओगे, आपकी सैलरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% केसेज में आपकी 5000 ही रहती है। उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ी जाती है। उसमें चाहे आपका, जो आप बोलते हो आके मेरे को फ़ोन आते हैं, बोल भाई मेरा इसमें लिखा हुआ तो ये था कि 6000 गुना सैलरी है, लेकिन मेरे को 5 ही दे रहे हैं। भाई जो मेरा ऑफ़र लेटर था उसके अंदर मेरा 6500 लिखा हुआ आया था, मेरे को इतना ही दे रहे हैं। भाई 5.5 था, इतना ही दे रहे हैं। तो ये होता हुआ है, होते हुआ है। और मैंने
पहले भी वीडियो में बोला था और आज भी मैं बोलता हूँ भाई, जिनके पास जॉब है और वो जॉब में उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है तो वो जॉब ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि जॉब आप छोड़ दोगे, दूसरी जॉब आप पकड़ोगे, सारी जॉब हार्ड है। जो आप कर रहे हो उससे हार्ड ही आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी लाइन में जाओ, चाहे आप किचन में जाओ, चाहे आप वेयर हाउस में जाओ, चाहे आप टैक्सी ड्राइविंग में जाओ, किसी में भी जाओ, सारी जॉब हार्ड है। किचन में आप काम करोगे, चलो आप कंस्ट्रक्शन में करते हो, 8 घंटे में आपका फिनिश हो जाता है। आप ये सोचते हो और ड्राइविंग कर लेते हैं, ड्राइविंग में आपको 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, 4 घंटे और बढ़ गए। तो वो ईजी नहीं है एक बैठे रहने। ये नहीं है कि यार अपने मन हुआ तो गाड़ी चला ले, मन हो नहीं। वो जो गाड़ी देगा आपको उसके अंदर वो सेंसर भी लगा रहता है, उसका एप्लीकेशन आपने कितनी देर चलाया था उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि 12 घंटे आपका वो एप्लीकेशन ऑन रहना ज़रूरी है। उस 12 घंटे में आपने कितना काम करके दिया, वो आपको पैसा दे रहा है तो उसको आप कमा के दोगे तभी तो वो देगा ना। तो कोई भी जॉब ये मान के मत चलो कि आपको बैठी बैठाए कोई पैसे दे देगा। इंडिया में 50,000 रुपये कोई नहीं देता 8 घंटे की जॉब के। मिनिमम टू मिनिमम मैंने 50 बताए, और कमाने वाले तो ऊपर भी कमाते हैं भाई। कमाने वाले कमा रहे हैं और कमा भी रहे हैं और कमाते रहेंगे आगे भी। उनमें बहुत से बंदे हैं, मैं भी हूँ। तो मैं कोई आया था स्टार्टिंग में, मेरे को तो ये था नहीं कि यार मेरे को कोई स्टार्टिंग में, मैं भी इतने कमा रहा था 40,000 45,000 स्टार्टिंग में। ये भी होता है कि बहुत सी कंपनियाँ वो पैसे भी नहीं देती। आप काम करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, कंपनी को आप अच्छे नहीं लगते, तो कंपनी आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं करवाती, तो आपको सैलरी भी पूरी नहीं देती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था। लेकिन वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम चेंज कर लिया, काम चेंज कर लिया हमने बहुत से रास्ते निकाल लिए और किए। अभी ठीक है बेटे भाई। जो भाई मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई हमें जॉब चेंज करनी है, उनके लिए एक बढ़िया और छोटा सा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। खुद ढूंढो, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप मेरे को बोलोगे, मैं आपको कोई नंबर दूंगा, वो आपसे पैसे लेगा। कोई भी हो वो तो पैसे लेगा, क्यों? कमाने के लिए बैठे हैं। कोई अपनी जॉब छोड़ के आपके साथ आएगा, आपके साथ ऑफिस जाएगा, आपका इंटरव्यू कराएगा, आपके पेपर रेडी करवाएगा, आपको छोड़ के आएगा, 2-4 चक्कर लगाएगा, बात करेगा फ़ोन में। फ्री में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कौन अपनी जॉब छोड़ के आएगा भाई? तो खुद ढूंढो। नहीं मिलता है जब ऐसा ही है कि यार आपको कुछ आता ही नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो खुद ढूंढो। नहीं होता तो फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो मैंने ऑप्शन दिए हुए भी हैं, और बहुत से ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, आप इधर उधर घूमोगे तो। बस इतना ही था इस वीडियो में। और भाई कोई भी भाई है उनसे अगर माफ़ी चाहता हूँ, कोई गलती हो गई हो, किसी से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, किसी से मिल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत सॉरी। कोशिश करता हूँ जितना हो पाता है उतना। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, प्यार करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन। ये मान लो कि एजेंट हैं, हाँ करते हैं, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही है कि यार अपनी एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस जो व्यूज़ आते हैं उनमें से जो मेरे पास में ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पास में मैसेज आते हैं, उनमें से सारे मैसेज यही हैं कि भाई मैं इंडिया में हूँ और मेरे इंडिया में मैं कुछ नहीं करता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी उम्र 22 साल है, मेरी 20 साल है, मेरी ये है, मेरी वो है। तो भाई उस चीज़ों से थोड़ा सा अपने पास में जब बढ़ जाएगा ना सारा सिस्टम, तो कंपनियां खुद अपने को बढ़िया चीज़ देगी। और मेरी बात चल रही है, क्योंकि कॉन्टैक्ट वाला तो मैंने एक बार दिया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद में अभी जो चल रहा है सीन वो यही है कि 2-3 कंपनियां उनसे बात चल रही है, अगर वो यस कर दें तो उनकी 2-3 मेल आईडी बनाएंगी, वो स्पेशल मेल आईडी बनाएंगी कि उस मेल आईडी पे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसी के मेल्स जाएंगे। मेल्स में आपको करना कुछ नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन देना, आपका नाम, आप क्या करते हो, कहाँ से हो, आपकी एज क्या है, आपने क्या एक्सपीरियंस आपका, फिर आपका रिज्यूम और आपके डॉक्यूमेंट्स, दैट्स ऑल। ये चीज़ आपको सेंड करनी है। उसके बाद में वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है तो फिर आपसे वो कुछ पेपर वर्क और मांगेंगे, वो करवाओ, और वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, बस यही है। क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से ही कांटेक्ट करने में मतलब है कि कंपनी से आप कांटेक्ट करोगे, कंपनी आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है। पैसे में क्या, आपके जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने में क्या, उनका जो खर्चा आता है वो खर्चा देना पड़ता है।